हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एन अनदर वीडियो। तो एक स्ट्रेटजी जो है वो हमारे हाथ लगा है, तो मैंने सोचा चलो एक रिकॉर्डिंग सेशन किया जाए जिसके अंदर मैं स्ट्रेटजी तो आपको नहीं बताऊंगा, बट यहाँ पे बैक टेस्ट कैसे किया जाता है या फिर आप बोलोगे कि इसको टेस्ट कैसे किया जाता है, डेफिनेटली वो जो है वो लाइक हम देख लेंगे, राइट। तो यहाँ पे मैंने निफ्टी का चार्ट लगा लिया है एज ए नेम कि हम ज़्यादा निफ्टी के ऊपर, बैंक निफ्टी के ऊपर फोकस करते हैं। तो यहाँ पे मैं जो हूँ स्पेशली निफ्टी के ऊपर ज़्यादा फोकस करता हूँ, क्योंकि ऑप्शन में लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा है। एक्सपायरी हो ना हो तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे से जो है वो हमें चीज़ें समझ में आ जाती है ना। तो चलो, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पीछे का डेटा नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये 5 मिनट का कैंडल स्टिक पैटर्न का लिमिटेशन आ गया होगा। 10,000 20,000 कैंडल पीछे गया होगा, है ना। एंड अगर आप देखोगे तो ये इंडिकेटर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना। तो ये इंडिकेटर जो है वो इसको अगर मैं क्लिक करूँ तो ये हाईलाइट हो रहा है, ये है बोलिंजर बैंड। एंड ये यहाँ से क्यों स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि उसका जो पीरियड है या फिर जो है कुछ है, तो उसका है 20। तो इसका मतलब क्या है कि 20 कैंडल का एवरेज प्राइस या फिर लेवल वगैरह जो होगा वो यहाँ पे दिखाई देगा। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे वो दिखा था तो उसका प्रीवियस डेटा अवेलेबल नहीं है। तो ये 20 कैंडल के आसपास जो है, राइट, यहाँ पे जो ये 20 कैंडल है इसके हिसाब से ये यहाँ पे डेटा शो कर रहा है, राइट। एंड यहाँ पे है मूविंग एवरेज, ये है 9 का, जो कि मैंने यहाँ पे बता दिया, पर ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप मेजर करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 कैंडल का एवरेज यहाँ पे आ रहा है, तो इसकी वजह से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद आई थिंक ये आर एस आई करके है, तो ये शायद आर एस आई का वैल्यू है। एंड ये कुछ 20 मूविंग एवरेज है, कुछ पता नहीं मतलब क्या है, ये मुझे पता है बट मैं आपको बताना नहीं चाहता, राइट। तो जब ये बैक टेस्ट हो जाएगा तब हम उसको यहाँ पे टेस्ट करेंगे एंड देखेंगे कि इसका विन रेशो क्या है, या फिर क्या क्या हमें मिलता है ना। तो यहाँ पे कोई भी हम ये नहीं देखेंगे कि मार्केट का सपोर्ट है या फिर कुछ और है। यहाँ पे बस सिंपल सिंपल देखेंगे डे हाई का रेजिस्टेंस, प्रीवियस डे का क्लोज वगैरह। बाकी के चीज़ों के बारे में हम ज़्यादा डिस्कस यहाँ पे नहीं करने वाले, राइट। तो स्ट्रेटेजी सिंपल है, ये बोलिंजर बैंड है। यहाँ पे जो है हम क्या करने वाले, इसके ब्रेकआउट के ऊपर या फिर ब्रेकडाउन के ऊपर ट्रेड करने वाले हैं, राइट। एंड ये जो मूविंग एवरेज है इसके प्राइस नीचे होना चाहिए। आरएसआई जो है वो 50 से नीचे होना चाहिए अगर हम सेल ट्रेड ले रहे हैं। एंड ये जो है मूविंग एवरेज, जब ये क्रॉसओवर हो जाएगा यहाँ पे अगर आप देखोगे ये ब्लू वाला लाइन है, तो जैसे ही ये क्रॉसओवर होके ऊपर चला जाएगा वहां पे हम क्या करेंगे, अपना पोजीशन जो है स्क्वायर ऑफ करेंगे, राइट। तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे हम इंडिकेटर लगा देते हैं। यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन में ट्रिगर करवा दूंगा, उसके पीछे का सेम रीजन आपको मैं बता दूंगा आने वाले समय में, राइट। तो यहाँ पे हमने एक पोजीशन जो है वो यहाँ पे कर लिया है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा बट ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये बुलिंजर बैंड है, इसके प्राइस जो है वो नीचे जा रहा है एंड क्लोज भी हुआ है। ये जो हमारा पिंक वाला जो मूविंग एवरेज है उसके नीचे भी मार्केट ने क्लोज दे दिया है। एंड अगर आप स्पेसिफिक इस कैंडल को देखते हो तो यहाँ पे आरएसआई जो है वो समवेयर अराउंड यहाँ पे है। एंड ये जो मूविंग एवरेज है ये भी नीचे ही है ना। तो इसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो 25 रुपीज का स्टॉप लॉस है, जो कि मेरे हिसाब से ठीक ठाक ही है, जो हमने प्रीवियस बैक टेस्ट किया है। 20 से 25 या फिर 30 रुपीज का स्टॉप लॉस भी रहा तो हमारे अच्छे खासे रिस्क रिवॉर्ड मिल जाते हैं, स्पेशली निफ्टी के अंदर, राइट। तो यहाँ पे फर्स्ट ट्रेड जो था वो यहाँ पे विन हो गया है। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो पिंक वाला जो मूविंग एवरेज है उसके ऊपर मार्केट ने कभी भी क्लोज नहीं दिया है, समवेयर ऑन यहाँ पे क्लोज दिया है। बट जो एग्जिट हमें बताया है, यहाँ पे अगर आप नीचे का मूविंग एवरेज देखते हो तो समवेयर ऑन यहाँ पे जो है वो हमें एग्जिट मिल गया। तो यहाँ पे अगर किसी ने 1:3 बुक किया होगा, 1:3.7, तो उसको यहाँ पे मिला होगा। या फिर किसी ने स्टॉप लॉस पे एग्जिट किया होगा तो समवेयर ऑन उसको मेरे हिसाब से 1:2.7 तक यहाँ पे रिक्स रिवॉर्ड जो है वो मिला होगा, राइट। चलो, अब आते हैं दूसरा सेटअप, ये तो सेलिंग का हो गया। अब यहाँ पे देखोगे तो बोलिंजर बैंड ये रहा हमारा, इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए यहाँ पे जैसे ही हमने देखा है। एंड ये जो मूविंग एवरेज है जैसे ही नीचे आ रहा था वैसे ही ऊपर जाना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे एक प्राइस एक्शन लगाते हो तो यहाँ पे समवेयर ऑन डिटेल जोन आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सिंपली आपको वेट करना है, देखना है। जैसे ही आपको जो सारे कंफर्मेशन है वो मिल जाए वहां पे आपको ट्रेड जो है वो इनिशिएट करना है। तो यहाँ पे हम लॉन्ग पोजीशन का देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे स्टॉप लॉस कितना है, 22 रुपीज का। टारगेट ओपन रखेंगे, हमेशा एक रिस्क रिवॉर्ड के ऊपर हम काम करने वाले हैं, तो उसके हिसाब से ही हम उसको देखेंगे, राइट। ओके, एक और चीज मैं भूल गया, यहाँ पे अगर मैं डिलीट करूँ तो एक सेकंड, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये गो चार्टिंग का प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ से हम जो है वो डबल क्लिक करके डेटा इरेज भी कर सकते हैं।
एंड आई गेस कि ओके यहाँ पे शायद थोड़ा सा स्पीड जो है वो ओके ठीक ठाक ही रहेगा, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, राइट। ओके शायद ये ओके 0.4 है ना, वो ठीक रहेगा शायद, है ना। तो 0.4 सेकंड्स के अंदर नेक्स्ट कैंडल जो है वो आ जाएगा। अब जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे जो है वो RSI जो है वो हमें एग्जिट करने के लिए बोल रहा है, तो वहाँ पे हम जो है वो एग्जिट प्लान करते हैं, राइट। अब आते हैं फ्रेश एंट्री का, वेट करते हैं। यहाँ पे आपको जो है वो बोलिंजर बैंड भी दिखेगा। नो डाउट ये स्ट्रैटेजी थोड़ा फास्ट है, बट मतलब ये स्पीड थोड़ा फास्ट है, बट हमें ज़्यादा कवर करना है 2 से 3 मंथ का डेटा, तो इसीलिए हम जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर रहे हैं, राइट। ओके तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ओके, तो यहाँ पे जो है जो मूविंग एवरेज है वो अपसाइड गया है, एंड इसने थोड़ा सा अपसाइड का ट्रेंड रिज्यूम किया है, एंड यहाँ पे डाउन साइड का एंटी ट्रिगर हो रहा है। तो ये टोटली हमारे सेटअप के ऑपोजिट है, यहाँ पे हम सेल नहीं करेंगे। दो यहाँ पे अगर आप देखोगे RSI नीचे है, बट जो मूविंग एवरेज है या फिर जो बोलिंजर बैंड था यहाँ पे उतना खास नहीं है, या फिर ये जो है वो स्लाइटली अपसाइड मोमेंटम कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे मैं फिर से स्टार्ट कर देता हूँ। ओके अब यहाँ पे एक और चीज यहाँ पे हो रही है, अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो यहाँ पे इसका ब्रेकआउट मुझे दिख रहा है, बोलिंजर बैंड ऊपर जा रहा है, प्लस ये जो है ये भी ऊपर की तरफ जा चुका है, एंड यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है वो दिन के लो या फिर जो स्विंग लो है 35 रुपीज का आ रहा है। ऊपर का सेम लेवल यहाँ पे हम टारगेट 1 टारगेट 2 प्लान करेंगे, बट अभी उसको ट्रेल करने का भी सोचेंगे। फर्स्ट टाइम ट्रेड कर रहे हैं तो यहाँ पे ज्यादा कुछ हम दिमाग नहीं लगाएंगे, बस एंट्री जो है वो यहाँ पे प्लेस करेंगे, राइट। चलो ये दिन क्लोज हो गया था, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 3 PM का है, मे बी इसको हमें थोड़ा सा ये करना पड़ेगा, भूलना पड़ेगा, राइट। बट ठीक है, यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट है, हम BTST का भी यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1:1.3 तक ये गया था, या फिर जो एंट्री दिया था उसके बाद मार्केट जो है वो अपसाइड ही रैली करता रहा, राइट। ओके एंड सेम टाइम पे यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है वो हिट नहीं हुआ, एंड मार्केट जो है वो ऊपर जाता रहा। अगर हम इसको BTST कैरी करते हैं तो डेफिनेटली अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 1:2 के करीब करीब ये गया था, एंड ओके ये कुछ ज़्यादा ही फास्ट हो गया है ना। चलो अब यहाँ पे देखो ये प्राइस ऊपर है, इसके भी ऊपर है, अगर आप चाहो तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकल सकते हो, उसके पीछे का रीजन भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, राइट। तो जैसे ही ये ऊपर गया था नीचे आया था, जैसे ही ये कैंडल अगर आप देखोगे तो ये जो कैंडल है 925 का ये वाला, ये जब नीचे क्लोज हुआ तो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो कॉस्ट टू कॉस्ट हिट हो जाएगा, क्योंकि प्राइस जो है वो बोलिंजर बैंड के अंदर, प्लस यहाँ पे अगर आप देखोगे तो RSI नीचे की तरफ ब्रेक करता हुआ यहाँ पे आपको दिखाई देगा, तो जैसे ही ये नीचे क्लोज हो जाएगा हमारा यहाँ पे एग्जिट हो जाएगा। अगर नहीं भी किया तो एक्चुअल में जो स्टॉप लॉस थे वो हिट नहीं हुआ, एक्चुअल में 1:2 तक ये टारगेट ही हिट हुआ, बट इस केस में हमारा जो स्टॉप लॉस है वो कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ पे हम ले रहे हैं, है ना। चलो अब उसके बाद आते हैं फ्रेश एंट्री के लिए, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बुलिंजर बैंड के प्राइस फिर से यहाँ पे क्लोज हुआ, तो यहाँ पे मैं जनरली सजेस्ट करूंगा कि जब इतना बड़ा कैंडल आ जाए, जो कि हमने कहा है कि 25-30 रुपीज स्टॉप लॉस काफी है, बट अगर उससे ज्यादा स्टॉप लॉस रहा, एक सेकंड इसको क्या करना पड़ेगा, Ctrl Z बैक जाने के लिए कुछ है क्या, यहाँ पे देखते हैं कंट्रोल्स, शायद नहीं है ना, तो इसको थोड़ा सा मैं ऊपर ही कर लेता हूँ, एंड इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। ओके यहाँ पे रखेंगे, ओके इसको ही कम कर देते हैं। हाँ तो ये स्टॉप लॉस हिट है तो इसको यहाँ पे रख देंगे, नया एंट्री यहाँ पे है, एंड जो स्टॉप लॉस है वो अगर आप देखोगे तो 53 पॉइंट का है, तो उसकी वजह से यहाँ पे ये ट्रेड जो है वो हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा, राइट। चलो अब इसके बाद भी यहाँ पे हमें एक एंट्री जो है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है समवेयर अराउंड यहाँ पे, जैसे ही मार्केट क्लोज होगा, बट स्विंग नीचे है तो यहाँ पे हम ट्राई नहीं करेंगे, मे बी अगर कोई चाहे तो यहाँ पे ट्राई कर सकता है, बट मेरे हिसाब से इसने एंट्री यहाँ पे ही ट्रिगर करवाया था, एंड इस टाइम पे जो है वो ट्रेलिंग एसएल या फिर आप बोलोगे कि जो फर्स्ट इनिशियल एसएल था स्विंग पे वो काफी बड़ा था, इसीलिए हम इसको ज्यादा ट्रेड नहीं करेंगे। अभी इसके पीछे का रीजन क्या है, बाई साइड जाने का, बोलिंजर बैंड पूरा ऊपर जा चुका है, RSI भी 50 के अबव है, एंड ये जो मूविंग एवरेज है ये भी अपसाइड ब्रेक कर चुका है, राइट। बट अभी अगर आप करंट सिनेरियो देखोगे तो RSI नीचे जा चुका है, बोलिंजर बैंड का डाउनफॉल आना स्टार्ट हो गया है, प्लस ये जो मूविंग एवरेज है इसके नीचे प्राइस सस्टेन कर रहा है, इसका भी डायरेक्शन नीचे ही है ना। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए हमारा, जैसे ही कैंडल यहाँ पे क्लोज हो जाए, आप नीचे यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको RSI नीचे दिखेगा, तो यहाँ पे हमें सिंपली सेल का ट्रेड इनिशिएट करवाना है, 25 रुपीज का स्टॉप लॉस रहेगा, नीचे का टारगेट रहेगा, राइट। अब फिलहाल के लिए हम टारगेट ओपन रख रहे हैं, जैसे ही हमें दिखेगा कि ओके 1:3 ज्यादा हो रहा है तो हम मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3 रखेंगे, उसके बाद जो है वो स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे, या फिर मतलब 1:1 होने के बाद स्टॉप लॉस 50% से कम करेंगे, 1:2 हिट हो जाएगा तो स्टॉप लॉस कॉस्ट पे रख देंगे, 1:3 हिट हो जाएगा तो यहाँ पे हम जो है वो उस ट्रेड से निकल जाएंगे, राइट।
चलो अब मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग को स्टार्ट कर देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड वन मोर थिंग, अगर किसी ने यहाँ पे मिस किया होगा तो उसको यहाँ पे फिर से री एंट्री का चांस मिला, क्योंकि प्राइस जो है वो बोलिंजर बैंड के नीचे ही है ना। एंड वन मोर थिंग, अगर आप देखोगे तो ये बोलिंजर बैंड नीचे जा रहा है तो ट्रेड हमारे फेवर में है, हम ऐसा कह सकते हैं, राइट। चलो अब देखो यहाँ पे हमने कुछ ज्यादा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का नहीं देखा है, बस हमारा स्टॉप लॉस देखा है एंड रिस्क रिवॉर्ड ही देखा है, राइट। चलो प्राइस यहाँ पे अच्छा खासा ऊपर जा चुका है। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कहीं पे ये जो कैंडल है ये ऊपर क्लोज हुआ है, तो समवेयर अराउंड हमारा पोजीशन जो है वो यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, राइट। अभी देखो मुझे पता है प्राइस और नीचे जा सकता है, बट आरएसआई जो मूविंग एवरेज इसके ऊपर क्लोज हुआ था ये कैंडल में, इसीलिए अगर आप देखोगे तो 1:1.8 ही रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो यहाँ पे ट्रिगर हुआ है, राइट। बट उसके बाद भी अगर आप देखोगे तो प्राइस जो है वो नीचे जा रहा है। अगर आप चाहो तो इस स्ट्रेटेजी को और भी मॉडिफाई कर सकते हो। मेरे हिसाब से जब ये ऊपर आया था, इन्वर्टेड हैमर बना था, तब हमें फिर से एक नया पोजीशन लेना चाहिए था। या फिर अगर आप देखोगे यहाँ से फिर से एक नया पोजीशन ट्रिगर होता है 21 रुपीज का स्टॉप लॉस, एंड यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे देखोगे अगर हम यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल लेके एग्जिट भी होते हैं तो नेक्स्ट एंट्री यहीं पे ट्रिगर होता है, छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा। 5 मिनट के ऊपर है तो आप इंट्राडे ट्रेड्स ले सकते हो डेफिनेटली 20 से 25 रुपीज का स्टॉप लॉस। एंड यहाँ पे अगर मार्केट ट्रेंडी हुआ तो ओके, यहाँ पे मैं थोड़ा सा रिकॉर्डिंग को पॉज करता हूँ क्योंकि मुझे बोलने के लिए समय नहीं मिल रहा है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट ने फिर से ऊपर जाके क्लोजिंग दिया है, तो इसका भी ट्रेलिंग एसएल समवेयर अराउंड यहाँ पे इस कैंडल में हो जाएगा। तो इसमें 1:2 मिला, एंड इसमें भी लगभग 1:2 1:2.5 के करीब मिला ही था, बट इसको भी हम यहाँ पे 1:2 ही कंसिडर कर लेंगे, राइट। अभी देखो, अब ये स्लोप नीचे की तरफ है तो हम यहाँ पे सिर्फ ट्रेड जो ढूंढना है वो सेल साइड के ही ढूंढना है। अगर बोलिंजर बैंड थोड़ा सा ऊपर जाने लगता है, आरएसआई देखोगे तो ऊपर जा चुका है ऑलरेडी एंड ये नीचे आ चुका है, तो यहाँ पे थोड़ा सा बाइंग के लिए शिफ्ट होना पड़ेगा। बट उसके लिए क्राइटेरिया क्या है कि बोलिंजर बैंड के अबव जो है वो प्राइस होना चाहिए, प्लस ये जो ब्लू वाला मूविंग एवरेज है उसके भी ऊपर प्राइस जो है वो होना चाहिए। चलो ओके, थोड़ा सा पॉज कर लेते हैं। यहाँ पे देखोगे तो ये गैप अप होने के साथ यहाँ पे अच्छा खासा अपसाइड मोमेंट हुआ है, तो जब तक ये इसके ऊपर क्लोज नहीं होता तब तक हम इसको यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। प्राइस जो है वो बोलिंजर बैंड से ऊपर जाना चाहिए। अगर गैप अप है तो सिंपली ट्रेड हमें जो है वो अवॉइड करना है, राइट। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम बाइंग के लिए जा सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक जो ट्रेड है मुझे यहाँ पे दिख रहा है, बट आरएसआई का थोड़ा सा कंफर्मेशन कम है, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ है, यहाँ पे इसके सारे लेवल के ऊपर है, स्टॉप लॉस 35 रुपीज का है, राइट। तो यहाँ पे देखते हैं। एंड मेरे हिसाब से अगर आप देखोगे छोटे छोटे कैंडल अगर ब्रेकडाउन आते हैं जिसमें विक्स कम हो तो यहाँ पे वो वर्क होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। यहाँ पे देखोगे तो ह्यूज सेल ऑफ कैंडल है, ह्यूज ग्रीन कैंडल है, तो यहाँ पे आप सिंपली रिट्रेसमेंट का वेट कर सकते हो, या फिर कुछ और 2-3 कैंडल वेट करके कंफर्मेशन का भी वेट कर सकते हो। बट मेरे हिसाब से जब हम बैक टेस्ट कर रहे हैं तब एक मैकेनिकल सिस्टम होना चाहिए, हमारे इमोशंस या फिर कुछ चीजें जो है वो इसके अंदर नहीं आना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे स्ट्रेटेजी के हिसाब से देखोगे तो ये आरएसआई 50 के अबव इस कैंडल में जा चुका था, प्लस ये बोलिंजर बैंड भी अपसाइड जा रहा है, एंड ये जो है अपना कौन सा है, ये मूविंग एवरेज भी जा रहा है, ये भी इसके ऊपर है। तो यहाँ पे हम जो है वो बाय साइड का ट्रेड जो है वो ट्रिगर करवाते हैं, राइट। एंड दैट्स इट, आई थिंक यहाँ पे काफी अच्छे से हो रहा है। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक छोटा सा पंच मिला है, तो यहाँ पे आप चाहो तो एग्जिट भी हो सकते हो। मेरे हिसाब से ये जो एग्जिट का क्राइटेरिया है थोड़ा सा हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो स्ट्रेटेजी है वो किसी और बंदे का है, राइट। तो चलो, एंड गोइंग गुड एज ऑफ नाउ। अगर आप देखोगे तो अब यहाँ पे देखो मार्केट में हुआ क्या है, अगर हम यहाँ पे एग्जिट कर देते हैं तो उसके बाद मार्केट साइडवेज रहा है, तो अगर हम यहाँ पे एग्जिट कर देते हैं तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल रहता, राइट। एंड इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो 1:1 का ही रिस्क रिवॉर्ड मिला है। बट डेफिनेटली यहाँ पे ट्रेड देने के बाद अपना स्टॉप लॉस जो है वो समवेयर अराउंड यहाँ पे चला आता, जो कि 1:1.5 के करीब हमें मिल जाता, राइट। तो इसको भी हम यहीं पे क्लोज कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बोलिंजर बैंड एंड ये मार्केट देखोगे तो लगभग साइडवेज हो चुका है ना। तो यहाँ पे साइडवेज मार्केट में आप एक चीज कर सकते हो, आप चाहो तो अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेल कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने बेस बनाया है, जैसे हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे था, यहाँ से हमने यहाँ पे लेके आया, मतलब इनिशियल स्टॉप लॉस यहाँ पे था, उसके बाद यहाँ पे लेके आए, वैसे ही जहां से जब ये यहाँ पे सपोर्ट लेने लगा तब हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे आ जाएगा, जिसके हिसाब से 1:0.5 एटलीस्ट हमारा टारगेट जो है वो यहाँ पे हिट हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे देखो एक और कंफ्यूजन है जो यहाँ पे हमारा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे प्राइस नीचे क्लोज हो चुका है, एंड यहाँ पे देखोगे तो काफी नीचे है, प्लस बोलिंजर बैंड अभी तक डाउनफॉल नहीं कर रहा है ना। एंड प्राइस भी देखोगे तो ये फ्लैट ही हो चुका है, बोलिंजर बैंड भी फ्लैट है, बट यहाँ पे स्टॉप लॉस काफी बड़ा हो जाएगा। एंड बोलिंजर बैंड का अभी भी सपोर्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखोगे जब हमने बाई किया था तब बोलिंजर बैंड थोड़ा सा ऊपर गया था, अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा नीचे आने देना पड़ेगा, एंड तब जाके हम जो है हमारा एंट्री यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे। बहुत सारे लोग जो है वो गलत कंफर्मेशंस के साथ एंट्री करते हैं, वो यहाँ पे एक सेकंड इसको मैं डिलीट करता हूँ। यहाँ पे इसका ऐसा कंफर्मेशन लेके 47 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके फिर वो 1:3 देखते हैं।
इंट्राडे के अंदर इतना मूवमेंट बहुत कम बार मिलता है, एंड जब भी मिलता है तब हमेशा छोटे स्टॉप लॉस के साथ ही ट्राई करना चाहिए, राइट। चलो, तो ये एंट्री हम नहीं लेने वाले हैं, उसके पीछे का रीजन मैंने बता दिया। बोलिंजर ब्लैंड अभी लाइक बोलिंजर बैंड जो है वो अभी भी फ्लैट ही है ना। चलो, अब देखते, ओके, अब यहाँ पे देखो, अब बोलिंजर बैंड का ट्रेंड चेंज हो चुका है, यहाँ पे रिजेक्शन भी मिला है। अब देखेंगे हमारा स्टॉप लॉस कितना है, राइट। यहाँ पे देखो, जो स्टॉप लॉस 45 पॉइंट का था, अब ये 25 पॉइंट का हो चुका है। यहाँ पे देखोगे 45-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, अब ये लगभग 50% से कम हो गया है। तो इस केस में हमारा स्टॉप लॉस भी छोटा है, रिस्क रिवॉर्ड भी हम बड़ा ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम ट्रेड जो है एग्जीक्यूट करेंगे। प्लस RSI 50 के नीचे है, बोलिंजर बैंड डाउन साइड है, यहाँ से रिजेक्शन है, एंड जो मूविंग एवरेज का पिंक वाला लाइन है उसके भी प्राइस नीचे है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली हमारा ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट करेंगे, एंड आई थिंक 1:2 था, तो ये एग्जीक्यूट हो चुका है, राइट। तो इसको मैं थोड़ा सा पॉज करता हूँ, एंड यहाँ पे भी देखेंगे 1:2 हिट हो चुका है। तो मेरे हिसाब से 1:2 जनरली हिट होता है। अगर आप यहाँ पे भी देखते हो तो 1:2 आसानी से हिट हुआ था, राइट। तो इनिशियली हम प्लान करेंगे, जब तक हम टेस्टिंग फेज में है या फिर जब तक ये स्ट्रैटेजी को प्रूव कर रहे हैं, 1:2 का मेन टारगेट रखेंगे। यहाँ पे काफी अच्छे से स्ट्रैटेजी जो है वो वर्क होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब मैंने यहाँ पे पॉज क्यों किया, उसके पीछे का रीजन है 1:2 टारगेट हिट हो गया ये बताने के लिए। एंड सेकंड जो है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस कैंडल में जो है वो RSI के ऊपर जो है लाइक जो मूविंग एवरेज था इसके ऊपर ये RSI ने क्लोज दे दिया। प्लस यहाँ पे इसके भी ऊपर प्राइस ने क्लोज दे दिया है, जो कि है बोलिंजर बैंड या फिर जो ब्लू वाला, सॉरी पिंक वाला जो हमारा मूविंग एवरेज है। तो यहाँ पे ट्रेड क्लोज होता है 1:1 प्रॉफिट के साथ। एंड उसी के साथ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फ्रेश एंट्री आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देखोगे तो फ्रेश एंट्री आपको दिख रहा होगा। जल्दबाजी कभी भी मत करना, यहाँ पे देखोगे तो RSI अभी भी फ्लैट ही है। जैसे हमने यहाँ पे वेट किया था RSI को नीचे आने के लिए, यहाँ पे RSI फ्लैट है, तो यहाँ पे भी हम वेट ही करेंगे RSI को। ओके, यहाँ पे देखोगे RSI राइजिंग हो चुका है, प्लस ये 50 के अबव भी है। ये ब्लू वाला लाइन भी ऊपर है, पिंक वाला लाइन भी ऊपर है। बस यहाँ पे ग्रीन कैंडल, हैमर कैंडल, इनवर्सिंग कैंडल का वेट करेंगे, स्विंग पे स्टॉप लॉस रखेंगे, राइट। चलो, अब देखो ये मैंने रैंडम लिया है, ये आई थिंक फेब्रुआरी का मंथ है, राइट। अगर मैं एक मंथ का थोड़ा बैक टेस्ट करता तो मैंने देखा है, मुझे वो चार्ट पता होता, राइट। बट मैंने लगभग 5-6 मंथ पहले का डेटा लिया है, जिससे मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाए कि मुझे चार्ट याद न रहे, राइट। अगर आप मुझे पिछले 2-3 दिन का चार्ट पूछते हो या फिर 1 महीने का चार्ट पूछते हो तो वो मुझे याद है, राइट। बट पिछले 5 महीने का अगर आप बोलते हो तो वो मुझे कहीं ना कहीं याद नहीं होगा, राइट। एज ए एक्सपीरियंस के तौर पे मैं आपको बता सकता हूँ कि वो क्या होगा क्या नहीं होगा, बट मुझे चार्ट वो याद नहीं रहेगा, राइट। चलो, अभी यहाँ पे देखोगे तो फिर से गलत सीन हो चुका है, यहाँ पे हमारा एंट्री ही ट्रिगर नहीं हुआ। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये नीचे साइड जा रहा है, एंड यहाँ पे नीचे भी क्लोज हो चुका है। बोलिंजर बैंड के नीचे है, RSI भी नीचे है, ब्लू लाइन है, पिंक लाइन है, सारे टेस्ट केसेस मैच हो रहे हैं। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो बोलिंजर बैंड का कर्व है वो नीचे नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पे ये पोजीशन नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखो, ट्रेड को अवॉइड करने के लिए हमें यहाँ पे क्या क्या मिला है। यहाँ पे फर्स्ट क्राइटेरिया मिला है कि यहाँ पे हमें बाय का सिग्नल नहीं मिला था, क्योंकि यहाँ पे जो है लाइक अगर आप देखोगे तो जो बोलिंजर बैंड था वो अपसाइड नहीं था, राइट। एंड यहाँ पे जब बोलिंजर बैंड अपसाइड जाने लगा तब हमारा बाय का सेटअप बना ही नहीं, राइट। चलो, अब आते हैं यहाँ पे देखोगे, अब देखो यहाँ पे बोलिंजर बैंड का नीचे का जो है वो थोड़ा सा नीचे आ चुका है। यहाँ पे देखते हैं अगर कोई अच्छे से सेटअप दिखेगा तब हम यहाँ पे इसको ट्रेड करेंगे, राइट। चलो, अब देखो ये बोलिंजर बैंड लगभग फ्लैट है या फिर थोड़ा सा चेंज है, तो यहाँ पे हम सिंपली अवॉइड करेंगे क्योंकि बोलिंजर बैंड का डायरेक्शन हमें नहीं पता है, राइट। चलो, अब देखो, ओके, अब आई थिंक गैप डाउन ओपन वाई मार्केट है ना, तो गैप डाउन में थोड़ा सा संभल के ट्रेड करना है। नो डाउट गैप डाउन होने की वजह से बोलिंजर बैंड काफी नीचे आ चुका है, बट यहाँ पे कभी भी फ्रेश पोजीशन नहीं बनाना जब तक आपको कुछ अनदर कंफर्मेशन ना मिले। मेरे हिसाब से गैप डाउन हुआ है, बोलिंजर बैंड काफी नीचे है, बट आपके पास लाइक आपके पास स्टॉप लॉस नहीं होगा, राइट। तो सिंपली वेट ही करेंगे, ज्यादा कुछ करेंगे नहीं, राइट। ओके, अब यहाँ पे देखो, अगर आप चाहो तो यहाँ पे ये कंसोलिडेशन रेंज ब्रेकडाउन वाला सेटअप यूज कर सकते हो, बट ये वाला सेटअप हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है वो नहीं था। ओके, चलो, अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा एंट्री जो है वो ट्रिगर होता है, इसको टच करके मार्केट ने रिट्रेस किया है तो 15-16 रुपीज का स्टॉप लॉस रहेगा। 1:2 का टारगेट रखेंगे, एंड इसको हम देखते हैं क्या ये हमारा टारगेट हिट करता है या नहीं करता है, राइट। ओके, ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कॉस्ट टू कॉस्ट से निकालना पड़ेगा, क्योंकि देखोगे तो नीचे RSI है, RSI के ऊपर मार्केट ने क्लोज दिया है, तो ये जो ट्रेड है वो समवेयर अराउंड कॉस्ट टू कॉस्ट 1:1 के करीब ही यहाँ पे निकल जाएगा, राइट। चलो, ओके, ओके, देखो अब यहाँ पे देखो एक और चीज यहाँ पे हो रही, अरे रुक जा मेरे भाई, यहाँ पे देखो वोलिंजर बैंड काफी नैरो हो चुका है, तो इस नैरो रेंज में हम जो है वो थोड़ा सा बाइंग साइड का मतलब ट्रेड रिवर्सल का सोचेंगे। ये मेरा कहना है, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा है बोलिंजर बैंड जब भी नैरो होता है उसके बाद काफी बड़ा मोमेंटम मिलता है, राइट।
तो ये स्ट्रैटेजी से कोई लेना देना नहीं है, बट ये एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, एक्सपीरियंस वाला ऑब्जर्वेशन है। जब भी बोलिंजर बैंड छोटा होता है, स्क्वीज होता है, तब वहां पे ज्यादा फटने के चांसेस होते हैं मार्केट के, राइट। चलो, एंड वन मोर थिंग, ओके, यहाँ पे पॉज करते हैं हम, एंड यहाँ पे फिर से सेल का एंट्री हमारे यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है, एंड यहाँ पे हम फिर से सेल का एंट्री लेंगे। एंड ऐसा नहीं है कि हम सेल का नहीं जाने वाले थे, यहाँ पे देखोगे तो बोलिंजर बैंड के आउटसाइड क्लोज हुआ। बैंड नीचे के साइड है, आरएसआई नीचे है, ब्लू लाइन अगर आप देखोगे तो वो ऊपर जा चुका है, पिंक लाइन के भी नीचे मार्केट ने क्लोज दिया है, तो बस हमें यहाँ पे पोजीशन जो है वो एग्जीक्यूट करवाना है, राइट। ओके, अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फिर से हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट या फिर 1:1 पे ट्रेड एग्जिट जो है वो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो ये ब्लू लाइन के ऊपर मार्केट ने क्लोज दे दिया है, राइट। तो यहाँ पे देखोगे मार्केट काफी ट्रेंडी था, बट 1:1 ही ट्रेड मिले हैं। बट ऐसे भी दिन आएंगे जहां पे हमें अच्छे खासे ट्रेड मिलेंगे, तो वहां पे हम, ओके, मैं फिर से भूल गया गाइस, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मल्टीपल एंट्रीज होती है इस ट्रेड में। यहाँ पे फिर से इन्वर्टेड हैमर बना था, तो यहाँ पे फिर से एक पोजीशन लिया जा सकता था। 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड है ना हमारा। चलो चलो, 1:2। ओके, दैट्स इट, टारगेट हिट, एंड यहाँ पे कोई भी लाइक साइन नहीं है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे, ओके, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक चीज हुआ है, अगर आप ट्रेलिंग करते हो तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये ऊपर क्लोज हुआ था, तो अगर चाहो तो आप यहाँ पे पोजीशन क्लोज भी कर सकते हो, बट आप पूछोगे कि यार ये इतना बड़ा मूव मिस हो जाता 20-30 पॉइंट का नीचे वाला बड़ा कैंडल, तो उसको कैसे टैकल करना है ना। तो उसको आप टैकल कर सकते हो ट्रेलिंग करके स्टॉप लॉस। जब भी यहाँ पे ग्रीन कैंडल आके रिट्रेस करेगा, यहाँ पे ट्रेल करना, फिर यहाँ पे ट्रेल करना, जो कि यहीं पे हिट हो जाएगा, बट आपको एक रहेगा क्योंकि मैंने ट्रेल किया था और मुझे ये पॉइंट मिला था, ऐसा आपको याद रहेगा। एंड वन मोर थिंग, अगर ये 50 के अबव निकलता है मूविंग एवरेज या फिर आरएसआई, तो दोनों केस में आपको ट्रेड से निकल जाना है, मतलब वहां पे ट्रेंड चेंज हो सकता है, राइट। तो अगर आप इसका भी कंफर्मेशन नहीं लिया तब भी चलेगा, बट ये बहुत बार काम आता है ट्रेल करने के लिए, जब भी मार्केट साइडवेज जाता है या फिर मार्केट में जो है वो स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस होते हैं। इस केस में यहाँ पे देखोगे तो ये फ्लैट ही था। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जब ये यहाँ से, आई थिंक यहाँ पे देखोगे तो यहाँ से, राइट, यहाँ से जब ये इतना फॉल हुआ था, ये लगभग फ्लैट ही था, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जब फ्लैट होता है तब उतना भी हेल्पफुल नहीं होता है, बट जब ये ट्रेंडी होता है तब इस केस में यहाँ पे काफी हेल्प जो है वो हमें मिल जाती है। अभी अगर आप देखोगे तो आरएसआई जो है वो इसको थोड़ा सा छोटा, या फिर ओके यहीं पे रहने देते हैं। आरएसआई 50 के अबव है, बट यहाँ पे एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे पिंक वाला जो मूविंग एवरेज है इसके भी प्राइस ऊपर है, प्लस ये भी ऊपर है, तो यहाँ पे बाय ट्रेड इनिशिएट हो सकता है, बस हमें बोलिंजर बैंड का कंफर्मेशन चाहिए, राइट। चलो, बोलिंजर बैंड के कंफर्मेशन का वेट करेंगे, ओके। एंड इसके नीचे प्राइस क्लोज नहीं हुआ, ओके। यहाँ पे देखोगे तो उसने गलत, मतलब एक और चीज यहाँ पे हमें दे दिया। अब यहाँ पे फिर से सेल का एंट्री किया जा सकता है। मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस स्विंग पे यहाँ पे ठीक रहेगा, जो कि 38 पॉइंट का है, तो मैं इसको अवॉइड करूंगा, क्योंकि स्टॉप लॉस जो है वो लाइक बड़ा है। मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस 60 पॉइंट का होना चाहिए, बट ये क्लोजिंग का है, इसलिए मैं यहाँ पे 35 पॉइंट पे रख रहा हूँ। बट ये थोड़ा सा गलत है, क्योंकि ये दिख ही रहा है कि यहाँ से स्टॉप प्राइस नहीं फॉल यहाँ से गया है, तो स्टॉप लॉस यहाँ पे ज्यादा हमारा फायदा नहीं होगा। चलो, फिर भी हम इसको बैक टेस्ट करेंगे या फिर देखेंगे, एंड जाते हैं इसको फिर से स्टार्ट कर देते हैं। मेरे हिसाब, ओके, हमने टारगेट नहीं रखा ना, 1:2 का टारगेट रखना है, राइट। तो यहाँ पे देखो 1:2 का टारगेट रखा है, एंड ओके, आई थिंक 1:2 का टारगेट हिट हुआ, बट स्टॉप लॉस भी साथ में हिट हो ही जाता है, क्योंकि इस समय जो है वो बहुत सारे लोगों के पास ग्रीड जो है वो आ जाता है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक चीज हुआ है, अगर किसी ने 1:2 पे बुक किया होता तो उसका प्रॉफिट बुक होता, अगर किसी ने नहीं किया तो कॉस्ट टू कॉस्ट या फिर छोटे मोटे लॉस में ही निकलना पड़ता है, क्योंकि आरएसआई ने फिर से ऊपर क्लोजिंग दे दिया है। इसके पिंक वाले जो हमारा जो मूविंग एवरेज है, इसके ऊपर भी प्राइस ने क्लोज दे दिया है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वहाँ पे सीटीसी स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, राइट। तो उसके उससे अच्छा था कि यहाँ पे हम जो है वो ये करें। अब ये ट्रेड लेने का रीजन ये था कि यहाँ पे बोलिंजर बैंड डाउन साइड था, पिंक जो ब्लू लाइन पिंक लाइन ने दोनों के प्राइस जो है वो नीचे था, इसीलिए हमने यहाँ पे एक पोजीशन बनाया था। नो डाउट ऑलमोस्ट 60-70 पॉइंट मिले थे, काफी अच्छे से ट्रेड ये बना था, राइट। तो इसका मतलब है कि सेटअप जो है वो वर्क होता है, एंड बहुत कम बार हमें स्टॉप लॉसेस का सामना करना पड़ा है, राइट। ओके, वन मोर थिंग, अब यहाँ पे अगर आप बोलोगे कि यहाँ पे बाई साइड का एंट्री ट्रिगर होता है, तो मेरे लिए मैं ये कहूंगा कि नहीं होता है। कंफर्मेशन क्या क्या है हमें, अगर आप देखोगे तो आरएसआई का कंफर्मेशन है, बोलिंजर बैंड का कंफर्मेशन नहीं है, काइंड ऑफ नहीं है, मतलब दो कंफर्मेशन है। बोलिंजर बैंड अगर राइजिंग हुआ तो हमें बाय के ट्रेड लेने हैं, एंड अगर ये सेलिंग का हुआ तो हमें, मतलब यहाँ पे अगर डाउनफॉल का होगा तो वहाँ पे हमें सेल के ट्रेड लेने हैं। अब यहाँ पे देखोगे बोलिंजर बैंड के ऊपर प्राइस क्लोज हुआ, ये कंफर्मेशन है, बट बोलिंजर बैंड जो है वो ऐसा राइजिंग नहीं है, मतलब ये ऊपर नहीं जा रहा है ना। यहाँ पे भी देखोगे तो ये फ्लैट ही है, तो यहाँ पे जो है वो ट्रेड अपॉर्चुनिटी हमारा नहीं बनेगा, राइट।
नो डाउट देखो आरएसआई का है, बोलिंजर बैंड का है, ये पिंक वाला जो है हमारा मूविंग एवरेज उसका भी है, बट फिर भी हम नहीं करेंगे क्योंकि मार्केट का जो बोलिंजर बैंड है वो राइजिंग नहीं है ना, तो यहाँ पे हम इसको छोड़ देंगे। ओके, बोलिंजर बैंड देखोगे तो फ्लैट ही है, मार्केट नीचे आ रहा है। ओके, यहाँ पे देखोगे तो स्लाइटली, ओके इसको पॉज, अरे भाई रुक जा भाई। ओके, अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा ऊपर जाने के लिए आ रहा था, बट इसके ऊपर प्राइस ने क्लोज नहीं दिया है ना, तो इसको वेट करेंगे राइट। उसको अब देखो यहाँ पे ये राइज हो रहा है, नीचे से देखो राइज हो रहा है, ऊपर से भी थोड़ा थोड़ा राइज हो रहा है ना, तो बस हमें क्या चाहिए, ये पिंक वाले के ऊपर क्लोजिंग चाहिए, आरएसआई 50 के अबव चाहिए, एंड यहाँ पे बोलिंजर बैंड के ऊपर जो है वो हमें वो क्लोज चाहिए राइट। चलो वेट कर दे। ओके, अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, हम यहाँ पे बाइंग का वेट कर रहे थे, हमें मिल गया सेलिंग का ट्रेड, तो यहाँ पे हम सेलिंग का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। अब इसके पीछे का रीजन भी देखो, आरएसआई ने नीचे लाइक 50 के नीचे चला गया है, बोलिंजर बैंड के नीचे है, ब्लू लाइन जो है, सॉरी ब्लू लाइन तो ऊपर ही है, बट ये पिंक वाला जो है वो भी ऊपर है, उसको अभी ब्रेकडाउन दे दिया है। तो सिंपली 30 रुपीज का स्टॉप लॉस, 60 रुपीज का टारगेट, जो कि होता है 1:2 राइट। यहाँ पे देखेंगे। ओके भाई। ओके ओके, वन मोर थिंग, अब यहाँ पे देखो स्टॉप लॉस आपका कॉस्ट टू कॉस्ट हिट हो जाएगा इस केस में, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये फिर से ऊपर आ चुका था है ना, तो यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट या फिर छोटा मोटा ही स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, पूरा ऐसे जो है हमारा यहाँ पे हिट नहीं हुआ। अगर आप बोलोगे आपके पास 10 मिनट थे, अगर आपने 10 मिनट तक नहीं सोचा तो आप यहाँ पे पूरा ऐसे दे सकते हो राइट। अब यहाँ पे देखो एक और कंफर्मेशन मिलेगा हमें। ओके, बोलिंजर बैंड डाउन साइड है, अगर ये ऊपर क्लोज होता है तो बाइंग के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा राइट। चलो ठीक है। ओके, अब देखो बोलिंजर बैंड स्लाइटली ऊपर जा रहे हैं ना, तो स्लाइटली ऊपर जाने देते हैं, उसके बाद ही हम करेंगे। अभी देखो ये लगभग फ्लैट के ही बराबर है, तो थोड़ा सा वेट करेंगे राइट। ओके, बोलिंजर बैंड, ओके ओके, वेट वेट, अब यहाँ पे देखो, अब आरएसआई 50 के नीचे है, बोलिंजर बैंड के प्राइस नीचे है, ब्रेकडाउन दिया है, बट बोलिंजर बैंड फ्लैट है, तो वहां पे हम ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे राइट। चलो ओके, अब यहाँ पे देखो, ओके अभी भी बोलिंजर बैंड फ्लैट ही है, तो यहाँ पे हम फिर से वेट करेंगे। ओके, अब यहाँ पे देखो बोलिंजर बैंड नीचे आना स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पे जैसे ही ब्रेक डाउन होगा, इसके नीचे प्राइस जाएगा, तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेल। अरे यार देखो गैप अप हुआ मार्केट है ना, तो गैप अप हुआ तो ये ब्रेकआउट हो गया, ये भी ब्रेकआउट हो गया, इस केस में हमने क्या बोला है, सिंपली अवॉइड करो, क्योंकि गैप अप या फिर गैप डाउन के कारण अगर बोलिंजर बैंड का डायरेक्शन चेंज होता है या फिर उसके मॉडिफिकेशन होते हैं, तो वहां पे हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अब यहाँ पे देखो मैं थोड़ा सा इसको पीछे नहीं ले जा सकता आई गेस, पता नहीं, लेट मी चेक। ओके, अब यहाँ पे मैं पॉज करके, ओके अब यहाँ पे देखो बोलिंजर बैंड नीचे आना स्टार्ट हुए थे, ब्रेकडाउन भी दिया था, नीचे क्लोज भी हुआ था, तो यहाँ पे कल अगर ये फ्लैट ओपन होता है फिर नीचे जाता तो डेफिनेटली हम सेल करते, बट यहाँ पे हुआ क्या, देखोगे मार्केट गैप अप ओपन हुआ, तो जो डाउन ट्रेंड का बोलिंजर बैंड था वो लगभग फ्लैट ही हो गया है ना, तो यहाँ पे हमें सिंपली क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा राइट। चलो ओके, अब देखो बोलिंजर बैंड लगभग फ्लैट ही है, बट थोड़े थोड़े नीचे आ रहे हैं, तो यहाँ पे सेल का ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है, अभी देखेंगे अगर ये ब्रेकडाउन होता है तो डेफिनेटली करेंगे। चलो, अब देखो प्राइस ऊपर गया, बोलिंजर बैंड फ्लैट हो गया, इस केस में हम यहाँ पे कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। देखो यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ है, इस वाले कैंडल में ब्रेकडाउन हुआ है, सारे कंडीशंस मेट हो रहे हैं, बट फिर भी हम ट्रेड नहीं ले रहे, क्योंकि ये बोलिंजर बैंड जो है वो लगभग फ्लैट ही है ना। ओके, अब देखो बोलिंजर बैंड का स्लोप जो है वो आना स्टार्ट हुआ है, जैसे ही नीचे ब्रेकडाउन होगा हम यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट कर देंगे। ओके, अब देखो ये साफ देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, ये भी नीचे जा रहा है, ये भी नीचे जा रहा है, अब हमें क्या करना है, बस यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करना है, प्रीवियस स्विंग पे स्टॉप लॉस रखना है, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रखना है यहाँ पे है ना। तो चलो, ये स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे है, इसलिए मैंने यहाँ पे मॉडिफाई किया, ये 1:2.3 का रिस्क रिवॉर्ड आएगा, बट यहाँ पे एक राउंड नंबर 25 एंड 50 पॉइंट का ले लेते, जिससे हमें 1:2 मिल जाएगा राइट। चलो ओके, दैट्स इट, टारगेट हिट हो चुका है, अब आप चाहो तो ट्रेल कर सकते हो राइट। चलो, अब देखो यहाँ पे एक और एंट्री हो सकती थी हमारी समवेयर अराउंड यहाँ पे कहीं पे, एंड अगर आप चाहो तो ले सकते थे, एक सेकंड इसको मैं मॉडिफाई नहीं करूंगा, तो यहाँ पे ही रखूंगा है ना। तो मैं हमेशा चाहूंगा कि थोड़ा सा आप मार्केट में एक्टिव रहो, यहाँ पे अगर आप सेकंड टाइम पे एंट्री करते हो, आपने देखा कि यहाँ पे आपका एंट्री हुआ था, प्लस सेकंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपका एंट्री हुआ था, तो यहाँ पे अगर आप एंट्री करते हो तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का सोचना चाहिए, सेकंड या फिर थर्ड टाइम आपको जो है वो एंट्री नहीं लेना चाहिए राइट। ओके, तो यहाँ पे दो एंट्रीज हमारी ट्रिगर हुई थी, अगर किसी ने फर्स्ट मिस किया होगा तो देखो सेकंड बार भी रिजेक्शन लेके क्लोज हुआ था है ना, तो यहाँ पे दो बार यहाँ पे जो है वो 1:2 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड हमें यहाँ पे मिल गया राइट। चलो ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा एग्जिट हो जाएगा समवेयर ऑन ये कैंडल में, तो यहाँ पे मैं इसको अगर किसी ने ट्रेल किया होगा तो यहाँ पे हम एग्जिट हो जाएंगे, तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ। तो सेकंड ट्रेड में 1:3 के करीब करीब मिला, एंड फर्स्ट ट्रेड में 1:2 से ज्यादा ही मिला,
एंड एग्जिट अगर आप देखोगे तो समवेयर अराउंड यहाँ पे हो जाता है ना, तो यहाँ पे 1:3 के करीब दिख रहा है, बट स्टॉप लॉस शायद थोड़ा सा मॉडिफाई हुआ है ना, तो 1:2.4 एंड 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड मिला है। एंड इसी के साथ जो है वो हमने लगभग फेब्रुआरी मंथ अभी तक क्लोज नहीं हुआ, बट ठीक है, ठीक ठाक ट्रेड मिले है ना। चलो ओके, वन मोर थिंग, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको बाय का एंट्री दिखेगा, आरएसआई भी अबव 50 है, बोलिंजर बैंड के अबव क्लोज हुआ है, पिंक वाले मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस ने क्लोज दिया है, बट बोलिंजर बैंड अभी भी डाउन साइड है, तो यहाँ पे हम जो है वो ट्रेड नहीं करेंगे, राइट, मतलब बाय का ट्रेड जो है वो इनिशिएट नहीं करेंगे, राइट। चलो ओके, अब यहाँ पे देखो बोलिंजर बैंड मुझे फ्लैट दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ट्रेड नहीं करूंगा, अगर ये थोड़ा सा ऊपर जाता है तो फिर से बाय करेंगे, क्योंकि आरएसआई 50 के अबव आ चुका है, प्राइस जो है वो ऊपर सस्टेन कर रहा है, राइट। ओके देखो, गैप डाउन हुआ, बोलिंजर बैंड जो फ्लैट हुआ था वो फिर से डाउन गया, अब इस वाले केस में जो स्टॉप लॉस है वो काफी बड़े होते हैं, तो वहां पे हम जो है वो ट्रेड नहीं करेंगे, राइट। चलो, एंड मार्केट ने भी ओके वन, अरे रुक जा भाई, अरे रुक जा, अरे रुक जा मेरे भाई, ओके। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक और चीज हुआ है, अगर आप देखोगे तो बोलिंजर बैंड डाउन साइड आ गया है, अब इस केस में डाउन नहीं था एंड कैंडल्स काफी बड़े थे, अगर आप चाहो तो अवॉइड भी कर सकते हो, बट एक्चुअल यहाँ पे अगर आप देखोगे तो साइन मिल चुका था, प्राइस नीचे क्लोज हुआ था, तो यहाँ पे दो बार एंट्री ट्रिगर होती है, एंड दो बार में से यहाँ पे तो उतना स्लोप नहीं था, बट यहाँ पे जो है वो ज्यादा स्लोप था, तो यहाँ पे हम एक ट्रेड लिया जा सकता है, एंड मेरे हिसाब से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि स्टॉप लॉस जो है वो 64 पॉइंट का है, तो उस केस में हम सिंपली अवॉइड कर सकते हो। अगर आप चाहो तो कैंडल हाई का स्टॉप लॉस लेके ट्रेड कर सकते हो, बट मैं इसको कंसिडर नहीं करूंगा, क्योंकि कैंडल हाई का ही स्टॉप लॉस 30 पॉइंट का है। सेम अगर आप प्रीवियस देखते हो 2 से 4 ट्रेड, तो उसके अंदर आपको जो ट्रेड्स का जो स्टॉप लॉस है वो आपको सीधा सीधा दिखाई देगा, है ना। इस केस में अगर आप देखोगे तो स्विंग जो है वो लगभग 60 पॉइंट अबव है, तो उस केस में 120 रुपीज का टारगेट हम नहीं ले सकते, राइट। अब देखोगे तो यहाँ पे अभी तक तो ये एग्जिट हुआ नहीं, बट फिर भी हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, राइट। चलो एक सेकंड ना, थोड़ा माउस का इशू था, राइट, ओके। चलो, मुझे लगा यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, बट यहाँ पे क्लोज हो रहा है ना, तो यहाँ पे हमारा एंट्री जो है यहाँ पे क्लोज हो रहा है, क्योंकि आरएसआई ऊपर जा चुका है, तो यहाँ पे हमारा एंट्री जो का जो एग्जिट प्राइस है वो हो जाएगा, राइट। ओके, अब यहाँ पे देखो ब्रेकआउट दिख रहा है, बट बोलिंजर बैंड डाउन साइड है, तो यहाँ पे हम बाय का एंट्री नहीं करेंगे, राइट। ओके, अब यहाँ पे देखो आरएसआई अबव है, बट ओके बोलिंजर बैंड भी यहाँ पे थोड़ा सा अपसाइड रैली करना स्टार्ट कर चुके हैं, बट हम पेशेंटली वेट करेंगे, क्योंकि अभी अभी इन्होंने ट्रेंड चेंज किया है ना, तो थोड़ा सा वेट करो। ओके, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ये लगभग ऊपर जा चुके हैं, तो आप चाहो तो यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो, यहाँ पे स्टॉप लॉस दिखा जाएगा 45 पॉइंट का, तो अगर आप चाहो तो रिटेस्ट भी अगर मिलता है तो वहां पे भी आप ले सकते हो, है ना, स्टॉप लॉस कम करने के लिए, बाकी कुछ नहीं, राइट। एंड इसी तरह से हमारा फर्स्ट एसएल जो है वो यहाँ पे हिट हो चुका है, एंड इसके पीछे का भी रीजन है कि यहाँ पे देखोगे तो बोलिंजर बैंड डाउन साइड था, वो लगभग फिर से टर्न ऑन हो गया था, जो कि मोस्टली क्या होता है कि बोलिंजर बैंड डाउनफॉल में होता है, फिर कंसोलिडेशन में जाता है, फिर ब्रेकआउट होता है। इस केस में बोलिंजर बैंड ये जो अपसाइड मोमेंटम आया था उसकी वजह से डायरेक्टली राइज करना स्टार्ट हुआ था, उसकी वजह से हमारा यहाँ पे एक ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हो गया, राइट। चलो, अब यहाँ पे देखो सेल का भी ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि बोलिंजर बैंड फ्लैट टू अपसाइड मूवमेंट है, नीचे से आप देख सकते हो बोलिंजर बैंड अपसाइड रैली कर रहा है ना। चलो ओके, अब यहाँ पे देखो बुलिंजर बैंड लगभग फ्लैट ही है, तो यहाँ पे आप सेल का कभी भी गलती ये मत करना, प्लस यहाँ पे प्रीवियस सपोर्ट है, ये भी आपको मतलब यहाँ पे देखोगे तो समझ में आ ही जाएगा, है ना। एंड यहाँ पे देखो बुलिंजर बैंड लगभग ना के बराबर मूवमेंट है उसके अंदर, राइट। ओके, अब यहाँ पे देखो ये स्क्वीज हुआ है, अपसाइड ब्रेकआउट हुआ है, आरएसआई अबव 50 है, बट फिर भी हमें पोजीशन नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे उतना खास मोमेंटम नहीं है, या फिर जो हमारे क्राइटेरिया थे वो यहाँ पे मैच नहीं हो रहे हैं, लगभग देखो ये फ्लैट ही है ना। चलो एक काम करेंगे, ये कौन सा है 27 है ना, तो फेब्रुआरी मंथ का हम एनालिसिस करके उसका रिकॉर्ड कर लेंगे, राइट। ओके, अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, और यहाँ से मोमेंटम स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे देखो थोड़ा सा अपसाइड रैली हो रहा है, तो यहाँ पे हम एक पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे देखोगे तो ये डे कौन सा है, 28 का है, तो यहाँ पे 3 PM के बाद है तो उसको छोड़ ही देते हैं। मुझे लगा था कि यहाँ पे देखो कि ये रैली करना स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पे हम पोजीशन बना लेते हैं, बट यहाँ पे 3 PM है तो उसको ज्यादा हम कंसिडर नहीं कर सकते, राइट। उसने भी दिया था 1:1.5 तक ये दिया था, बट इसको मैं कंसिडर नहीं करूंगा। एंड देखोगे तो अभी भी ऊपर ही चल रहा है ना, तो यहाँ पे ऊपर, अरे रुक जा मेरे भाई, चलो ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक और चीज यहाँ पे हुई है, यहाँ पे दिन के ओपन होने के साथ ही हमारा ट्रेड यहाँ पे ट्रिगर हुआ है, बट यहाँ पे फर्स्ट कैंडल में हम एंट्री नहीं करेंगे, हम करेंगे जो ब्रेकआउट वाली कैंडल थी उसके अंदर, तो यहाँ पे हमारा सेकंड एसएल हो चुका है, एंड इसको भी हम यहाँ पे मार्क करेंगे, राइट। चलो, अब यहाँ पे देखो आरएसआई के अबव है, बोलिंजर बैंड अपसाइड राइजिंग है, एंड आरएसआई भी अबव 50 है, ब्लू लाइन के ऊपर है, पिंक लाइन के ऊपर है, मतलब यहाँ पे सारी एंट्री क्राइटेरिया जो है वो मैच हो रही थी, राइट।
ओके, अब यहाँ पे देखो बोलिंजर बैंड अभी भी डाउन साइड नहीं है, तो इसको हम थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। चलो अब देखो बोलिंजर बैंड डाउन साइड आना स्टार्ट हुआ है। अब इस केस में अगर ये नेगेटिव कैंडल देता है, रिजेक्शन लेता है, डेफिनेटली सेल करेंगे। ओके, तो यहाँ पे सेल करना स्टार्ट कर सकते हैं हम। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दोनों के दोनों कैंडल में कंफर्मेशन मिल रहा है। 25 पॉइंट है, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रखेंगे एंड इसको हम यहाँ पे प्ले करेंगे। चलो यहाँ पे थर्ड एस एल हो चुका है। कंटिन्यूशन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 3 एस एल हो चुके हैं एंड डेट है 28 राइट। चलो अब यहाँ पे देखो ये नीचे जा रहा था, अब ये फ्लैट हो चुका है। अब ये फ्लैट हुआ है तो आपको क्या समझ आना चाहिए कि यहाँ पे बोलिंजर बैंड फ्लैट है, उस केस में हमें यहाँ पे एंट्री नहीं लेना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या हुआ, मल्टीपल एसएल मल्टीपल स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं। इस केस में अगर आप देखोगे तो मेरे हिसाब से ड्राइंग टूल में कुछ है क्या, नहीं है शायद, है ना? इसके अंदर तो ज्यादा कुछ है नहीं। अगर आप देखोगे ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ था इसीलिए हमने यहाँ पे एंट्री किया था, बट यहाँ पे बाय का ट्रेंड नहीं है, सेल का ट्रेंड भी नहीं है ना? तो ये कंसोलिडेशन चल रहा है। इसकी वजह से अगर आप देखोगे तो 1, 2 एंड 3 स्टॉप लॉस हमारे हिट हुए हैं, है ना? तो ये आपको समझ में आना चाहिए, राइट। चलो एंड आई थिंक अभी भी फ्लैट ही है। ओके, अब यहाँ पे देखो मैंने पॉज किया है। अभी अगर आप देखोगे तो ये नीचे साइड जाना स्टार्ट हुआ है ना? तो आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो, सिम अराउंड यहाँ पे ट्रेड करना, कहीं पर भी ट्रेड करना कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस सिर्फ सिम के ऊपर रख देना, राइट। अरे मैंने इंडिकेटर तो लगाया नहीं, है ना? अभी देखो यहाँ पे तो नहीं कर सकते बट यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि ये स्लोप जो है वो नीचे आना स्टार्ट हुआ था। स्टॉप लॉस स्विंग के ऊपर 37 पॉइंट का 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो, राइट। चलो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशो आ गया। ओके, शायद थोड़ा सा ओके। अब यहाँ पे ट्रेड क्लोज हो जाएगा, जो कि कॉस्ट टू कॉस्ट या फिर यहीं पे कहीं पे क्लोज हो जाएगा। प्रॉफिट में ही क्लोज होगा, क्योंकि अगर आप देखोगे तो इसी कैंडल, ओके ये कैंडल में क्लोज हुआ था, इसका मतलब है यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट ही हमारा ट्रेड जो है वो यहाँ पे निकल जाएगा, राइट। बट ऐसा नहीं कि कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएगा तो हमें बस वो निकाल के छोड़ देना है, हमें निकाल के नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करना है। अगर इसी से रिजेक्शन लेके ये पिंक लाइन के नीचे फिर से मार्केट क्लोज होता है तो फिर से हम उसको वहां पे सेल भी कर सकते हैं, राइट। चलो ओके, स्टॉप लॉस देखा जाएगा, 42 पॉइंट का है तो अवॉइड करेंगे यार। चलो चलो ठीक है, वेट ही करते हैं ना। चलो देखो 40-45 के अगर स्टॉप लॉस जाता है तो अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि टारगेट जो है वो 80-90 पॉइंट हो जाता है, इसलिए हमने इसको अवॉइड किया था। एंड ये हमारा अच्छा डिसीजन था, राइट। चलो अब देखो ये सेल ट्रेंड था, ये पॉजिटिव ट्रेंड हो चुका है, किस वजह से, गैप अप की वजह से, है ना? एंड ये मार्च का भी है तो इसको हम थोड़ा सा वेट करेंगे। एंड यहाँ पे मेरे हिसाब से हमें स्टिकी नोट या फिर कुछ तो लेना चाहिए, शायद मैं पेंट का यूज़ करूँगा, राइट। पेंट करते हैं हम यहाँ पे यूज़। चलो राइट, तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। एंड ब्रशेस है, उसके बाद कलर है, तो यहाँ पे ओके। मेरे हिसाब से पेंट भी ठीक नहीं रहेगा, कुछ अलग ही लेना पड़ेगा ना, तो नोट पैड ले लेते हैं। विंडोज़ एंड नोट पैड, राइट। चलो अब हमें करना क्या है, इसको स्टिकी बनाने के लिए कुछ किया जाता था यार, पता नहीं स्टिक करने के लिए क्या था। मैं थोड़ा सा ढूंढ के आपको ये करता हूँ, है ना? ओके गाइस, तो वेलकम बैक। तो मैंने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया है जिसका नाम है विंडोज़ पावर टॉय करके। तो ये टॉप पे जो है हमारा नोटपैड जो है वो हमेशा रहेगा, राइट। यहाँ पे हम आते हैं, डेट था 17 फरवरी, तो यहाँ पे हम रखेंगे डेट। डेट था ना, तो थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन चेंज हो रहा है तो उसके लिए सॉरी। 17 फरवरी से हम यहाँ पे 2020, कौन सा है, 2023 है ना ये? चलो 2023 है, तो वहाँ पे हमने इस स्ट्रैटेजी जो है वो इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ पे डेट है सबसे पहले। स्ट्रैटेजी नेम यहाँ पे मैं डालूंगा कुछ अरे ऊपर क्यों चला गया भाई? तो एक सेकंड, कंट्रोल Z। कुछ तो इश्यू हो रहा है जिसकी वजह से ये हो रहा है ना, तो यहाँ पे मैं कीबोर्ड को ठीक कर लेता हूँ। स्ट्रैटेजी का नेम यहाँ पे हम डालेंगे बीबी, हम MARSI TMA। और क्या है, ये क्या है इसके अंदर? चलो ठीक है, ऐसे नाम रखते कुछ, है ना? चलो एंड अभी डालेंगे रिजल्ट करके, है ना? तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट ट्रेड से, तो यहाँ पे ट्रेड 1 डालेंगे हम। तो यहाँ पे ट्रेड, अरे TRAD ट्रेड। एंड उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे कुछ, मेरे हिसाब से सेल एंड बाय करेंगे ना। तो यहाँ पे पहले करते हैं बाय, राइट। तो बाय के लिए ये रहेगा, सेल के लिए यहाँ पे रहेगा, राइट। चलो एंटर करते हैं, यहाँ पे हम करेंगे 1 डॉट, नहीं यार ट्रेड 1 ही करेंगे ना, तो यहाँ पे समझ में आ जाएगा, राइट। ट्रेड 1, इसके बाद सक्सेस 1:3, राइट। 1:3 है नहीं, ओके।
1:3 है ना। चलो मेरे हिसाब से इसको थोड़ा सा आगे करना चाहिए सेल के लिए। ओके, इसको थोड़ा सा पास करेंगे, नहीं स्पेस ही अच्छा रहेगा, राइट। चलो ठीक है। अब ये बाई के लिए हो गया, ट्रेड वन भी हो गया यहाँ पे। ट्री ठीक है, कोई बात नहीं, ये मेरे लिए ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं है, तो इसको मैं यहाँ पे ऐसे ही रखता हूँ। इसको थोड़ा सा क्लिक करके थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। मेरे वीडियोस काफ़ी लेंदी रहते हैं गाइस, तो इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता यार। ओके, तो ये थोड़ा सा बड़ा हो गया। अब इसको हम यहाँ पे करेंगे एंटर, राइट। दो चार एंटर देके रखते हैं ताकि हमें वो समझ में आ जाए, राइट। तो सेकंड ट्रेड था बाय का, जो कि था सीटी से, तो यहाँ पे ट्रेड टू था, तो वो था, अरे यार ये ऊपर क्यों जा रहा है यार ऐसे से। ट्रेड टू सीटी सी, राइट। तो फिर से एंटर करना पड़ेगा, राइट। उसके बाद है ट्रेड थ्री, जो कि है 1:3 है, तो यहाँ पे हम करेंगे TRAD 3। एंड मेरे हिसाब से मैंने थोड़ा सा गलत किया है, इसके अंदर जो ट्रेड आएगा वो आएगा यहाँ पे, राइट, क्योंकि ये ट्रेड सेल का है, राइट। तो सेल सेल का ट्रेड हो गया 3। इसके बाद ये आएगा एस TH करेंगे, नहीं टारगेट हिट ना, TH करेंगे। एंड उसका जो रेशो आएगा, अगर आप देखोगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे 1:3 एंड 1:3 दोनों के दोनों ऐसे लीट हुआ है। तो यहाँ पे हम दोनों के दोनों ऐसे यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे कि यहाँ पे दोनों केस में हमारे टारगेट जो है वो यहाँ पे हिट हुए थे ना। तो टेट 3 एंड इसको करेंगे 1:3, राइट। चलो अब ये शॉर्टकट हो गया, एंड मेरे हिसाब से ये ठीक रहेगा। उसके बाद फिर से अगर आप देखोगे तो फिर से सेकंड ट्रेड उसी का था, 1 2 3 4 ट्रेड में ही अगर आप देखोगे तो इसको हम यहीं पे कॉपी करेंगे, Ctrl+C एंड Ctrl+V, राइट। तो जिससे हमें थोड़ा सा टाइम में सेव हो जाएगा, राइट। एंड ट्रेड को हम यहाँ पे करेंगे 4। ट्रेड नंबर 4 आ चुका है। 1 2 3 4। ट्रेड नंबर 5 था जो कि बाय था, एंड उसका जो है वो 1:1 करेंगे, राइट। TRAD ट्रेड 5। इसके बाद T1 1:1 करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे हम करेंगे 1:1 टारगेट हिट, या फिर TSL करेंगे, राइट। तो यहाँ पे हमें समझ में आ जाएगा इसके अंदर हमारा ट्रेलिंग एसएल यहाँ पे हिट हुआ है, राइट। कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं RSI को हाइड ही कर देता हूँ, ताकि मुझे ऑपरेट करने में थोड़ा सा आसानी हो। 1 2 3 4 5 ट्रेड हो चुके हैं। 6 ट्रेड जो था वो भी 1:1 ही हिट हुआ था, तो यहाँ पे मैं ट्रेड को यहाँ पे मैं कॉपी कर देता हूँ। एंड इसको हम करेंगे यहाँ पे पेस्ट। आई थिंक यहाँ पे एक स्पेस रह गया है ना, यहाँ पे भी एक स्पेस रह गया, बाकी का तो ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पे करेंगे ट्रेड 5 की जगह पे ट्रेड 6, तो एक स्पेस दे देते हैं। एंड यहाँ पे ट्रेडिंग एसएल हिट हुआ है तो 1:1 करेंगे, एंड यहाँ पे रखेंगे TSL, राइट। चलो, उसके बाद आता है नीचे। मेरे हिसाब से हमने ये भी ट्रेड ले लिया, ये भी ट्रेड ले लिया, उसके बाद हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिला। तो यहाँ पे देखोगे तो 3 ट्रेड है, जिसके अंदर इसके अंदर तो मेरे हिसाब से ट्रेडिंग एसएल हिट है, एंड इसके अंदर एंड इसके अंदर दोनों के अंदर टारगेट है। तो यहाँ पे हम 3 ट्रेड सेल के साइड पेस्ट करेंगे, जिसकी वजह से हमें वो थोड़ा सा बेनिफिट रहेगा, राइट। तो मेरे हिसाब से इसको मुझे ऐसा कॉपी करना चाहिए, एंड इसको मुझे यहाँ पे पेस्ट पेस्ट कर देना चाहिए, राइट। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये हमारे कुछ काम का है नहीं, राइट। चलो, 6 था, ट्रेड नंबर 7, ट्रेड नंबर 8, राइट, सॉरी 5 था, 6 आई थिंक ये यहाँ पे था ना, यहाँ पे था। तो एक सेकेंड में एक बार चेक कर लेता हूँ, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। 1 2 3 4 5 6, तो 6 तक एक सेल ट्रेड गया था। अभी चाहिए 7 8 एंड 9, तो यह 7 8 हो गया है। अभी इसको 9 पे भी कॉपी करना पड़ेगा, राइट। Ctrl+C। चलो, 6 था, 7 8 एंड 9, राइट। चलो, अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल या फिर CTC हुआ है, तो इसको मैं यहाँ पे TSL करूंगा, एंड इसको 1:1 ही करेंगे, राइट। तो फिर से पहले के जैसा करना पड़ेगा, राइट, 1:1, राइट। बट ये जो ट्रेड था ये 1:1 से ज़्यादा गया था, 1:2 गया था, एंड ये जो है मेरे सबसे 1:3 ये गया था, राइट। तो इसको भी हम 1:3 कंसिडर करेंगे। ये ट्रेड में स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा था, इसको मैं कंसिडर नहीं करूंगा। अब ये फर्स्ट जो था हमारा, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ है या फिर CTC ही गए हैं, बट यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस कंसिडर करूंगा, ये भी सेल साइड ही था, है ना। तो इसको भी हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे मैं डिलीट कर देता हूँ पहले तो, Ctrl+C Ctrl+V। तो यहाँ पे ट्रेड नंबर आएगा 10, एंड यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस ले लेता हूँ, राइट। यहाँ पे स्टॉप लॉस ले लेते हैं, राइट।
फिर से एंटर करेंगे एंड देखते हैं। ओके, यहाँ पे देखो दो सेल ट्रेड है एंड यहाँ पे भी 1:2.5 से ज़्यादा हुआ था, यहाँ पे भी 1:3 से ज़्यादा हुआ था। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल भी कर देता हूँ, फिर से कंट्रोल, ओके कंट्रोल जेड करना पड़ेगा। के बाद कंट्रोल भी करते हैं, यहाँ पे ट्रेड, ओके किधर गया रे बाबा ये, एंटर करेंगे कंट्रोल भी, राइट। यहाँ पे ट्रेड 10 था, 11 एंड 12, राइट। तो यहाँ पे 1:3 का टारगेट हिट हुआ है, इसको हम एंटर कर देंगे। अब यहाँ पे आते हैं, ये वाला भी हमने कहा था कि हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि स्टॉप लॉस जो है वो 60 रुपीज़ का था ना, कुछ 60 रुपीज़ का था। अब यहाँ पे फर्स्ट ट्रेड जो था, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ था, आई गेस 2 से 3 स्टॉप लॉस हिट हुआ था इसके अंदर। तो यहाँ पे ये बाय ट्रेड था, तो बाय के लिए स्टॉप लॉस, बाय के लिए स्टॉप लॉस एंड सेल के लिए स्टॉप लॉस। यहाँ पे 3 ट्रेड है, यहाँ पे कंट्रोल भी कर देते हैं। एंड फर्स्ट ट्रेड जो था वो बाय, 2 ट्रेड बाय थे ना, तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे ऐसा कर देता हूँ। इसको और एक करेंगे कंट्रोल भी, इसको भी रिमूव कर देंगे एंड इसको एसएल करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे एसएल करेंगे, इसको भी एसएल करेंगे एंड एक जो ट्रेड था उसका भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ था, तो इसको भी हम एसएल कर देंगे। तो यहाँ पे एसएल हिट हुआ है एंड उसके बाद ये 2 बाई की हो गए, ये सेल का हो गया एंड इसके बाद ये कौन सा है, ओके ये ट्रेलिंग एसएल है, बट ये भी सेल का ही है, तो इसको भी हमें यहाँ पे सेल में ही लेना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे हम करेंगे, इसको करेंगे टीएसएल एट, टीएसएल ही कर देते हैं ना, कुछ ज़्यादा हुआ नहीं उसके अंदर, है ना। तो 10, 11, 12 हुए थे। अब यहाँ पे आएगा ट्रेड नंबर 13, ट्रेड नंबर 14, ट्रेड नंबर 15 एंड ट्रेड नंबर 16। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये रिजल्ट आ चुका है, हमारा ये जो स्ट्रैटेजी है इसका ये बैक टेस्टिंग का रिजल्ट है। लगभग हमने 17 तारीख से किया था, तो अब डेज देख सकते हो कि यहाँ पे कितने डेज है। हम ज़्यादा डेज में नहीं देखेंगे, हम देखेंगे कि हमने इस दिन में कितने ट्रेड करे, है ना। तो यहाँ पे लगभग अगर आप देखोगे 17 से लेके 28 तक 10 दिन था, 10 दिन में शायद 2 से 3 दिन हॉलीडे होगा, 7 दिन के अंदर हमने लगभग यहाँ पे 15 से 16 ट्रेड मिले हैं। तो यहाँ पे ये स्ट्रैटेजी का अगर मैं आउटकम यहाँ पे निकालूं, राइट, प्रॉफिट लॉस तो हम बाद में देखेंगे, अब यहाँ पे देखेंगे ये किसके लिए सूटेबल है ना। तो सुटेबल फॉर करेंगे हम यहाँ पे SUITABLE, सुटेबल फॉर, जिसको ऑप्शन ट्रेड करना है, राइट। ये तो सिंपली ऑप्शन के लिए है। फर्स्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऑप्शन के लिए आएगा, राइट, लो कैपिटल के लिए आएगा। सेकंड यहाँ पे 30 रुपीज का स्टॉप लॉस है, तो लो स्टॉप लॉस वाले, मतलब लो कैपिटल वाले इसके अंदर डेफिनेटली जा सकते हैं, लो कैपिटल वाले जा सकते हैं। थर्ड आएगा, इसके अंदर जा सकते हैं जो लोग है वो स्काल्पर या फिर इंट्राडे वाले, राइट। तो स्काल्पर स्लैश इंट्राडे वाले हम यहाँ पे जा सकते हैं। अभी मैंने इसको टेस्ट नहीं किया स्टॉक्स के लिए या फिर अलग अलग चीज़ों के लिए, आप इसके अंदर भी टेस्ट कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से आपको परमिशन लेना पड़ेगा जिनका ये स्ट्रैटेजी है उनके साथ, राइट। अभी वो मेरे रिलेटिव मतलब रिलेशन में ही है, तो उसको हम देखेंगे कि क्या हम पब्लिक कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। उन्होंने बस मुझे बैक टेस्ट के लिए डेटा दिया था, तो मैंने एक छोटा सा वीडियो अपलोड करने का सोचा, जिसके अंदर मैं स्ट्रैटेजी नहीं बताने वाला था, मैं बस बताने वाला था कि बैक टेस्ट कैसे किया जाता है ना। तो अगर आप ऐसे ही 2 से 3 मंथ का डेटा बैक टेस्ट करते हो, 2 से 3 घंटा लगेगा, बट अगर रिजल्ट को आप कंपेयर करते हो फिर उसके अंदर से कुछ आउटकम निकालते हो, तो डेफिनेटली स्ट्रैटेजी भी इंप्रूव हो जाएगा, आपका ट्रेडिंग स्टाइल भी इंप्रूव हो जाएगा एंड आपको डेफिनेटली एक प्रॉफिटेबल सेटअप मिल जाएगा, जिसको फॉलो करके आप जो है वो अच्छे खासे जो है वो लाइक अर्न कर सकते हो मार्केट से, राइट। तो ये हो गया ऑप्शन ट्रेडर के लिए, हो गया लो कैपिटल के लिए, हो गया स्कैल्पर के फिर इंट्राडे के लिए हो गया है। एंड एक और चीज है जो ओवर ट्रेड करता है, ओवर ट्रेड यानी कि जो दिन के मोर देन 2 ट्रेड्स लेता है ना, तो मोर देन 2 ट्रेड्स लेता है, तो वो उसको पता ही है। अब यहाँ पे खुद देखो, हमने देखा है, हमने 10 दिन तक ट्रेड किया, 17 फरवरी से स्टार्ट किया था एंड एंड किया था 20 फरवरी को, है ना। एंड डेट कितना था यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 20 फेब हमारा एंड डेट है। तो यहाँ पे 10 दिन के अंदर लगभग 16 ट्रेड बोले, है ना। तो यहाँ पे 2023 हम डालेंगे। अब देखो 10 दिन के अंदर लगभग 16 ट्रेड है, मतलब 10 दिन में भी अब 7 दिन ही है, तो लगभग मिनिमम 2 ट्रेड जो है वो हमारे यहाँ पे हो जाते हैं, है ना। तो इसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो जिसको बार बार ट्रेड लेने की आदत हो या फिर दिन में जो ज्यादा मार्केट देखता है, वो डेफिनेटली इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकता है। रूल बेस्ड स्ट्रैटेजी रहेगी, तो उसके अंदर आपकी स्टॉप लॉसेस टारगेट फिक्स रहेंगे एंड जो आप ओवर ट्रेड करते हो वो भी अपने अपने यहाँ पे अगर 2 ट्रेड हो जाते हैं तो फिर आप बंद भी कर सकते हो, है ना। तो आपको ज्यादा ऐसा नहीं कि यार चलो ये स्टॉप लॉस हिट हो गया है तो मुझे आज के दिन का पूरा ट्रेड नहीं मिलेगा, ऐसा चीजों का जो है आपको वो सामना नहीं करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि एक ट्रेड लेने के बाद दूसरा जल्दबाजी में ले लेते हैं या फिर 2, 3 ट्रेड 4 ट्रेड ले लेते हैं, क्योंकि उनका जो सेटअप होता है जब वो फेल होता है तब वो दूसरा सेटअप ढूंढते हैं। तो यहाँ पे हमें जो है ये जो स्ट्रैटेजी है इसके अंदर सेटअप ढूंढना नहीं है, सेटअप खुद हमें एक ट्रेड ढूंढ के देगा। एक दिन में 2 से 3 ट्रेड हो जाते हैं, राइट।
एंड 30 रुपीज़ का अगर आप स्टॉप लॉस देखते हो तो 1000 से 1200 का अगर ये 1:1 गया आप फ्यूचर में तब आपको मिल जाएगा। अगर आप ऑप्शन में जाते हो तो 700 से 800 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रहेगा। फर्स्ट टारगेट 700 से 800 रुपीज़ का रहेगा एंड सेकंड टारगेट जो है वो 1500 के ऊपर आप ले सकते हो, है ना? एंड अब आते हैं यहाँ पे कि ये स्ट्रैटेजी किसको नहीं करना चाहिए, जो मार्केट में एक्टिव नहीं है उसको ये स्ट्रैटेजी नहीं करना चाहिए। जिसके पास लाइक आप बोल सकते हो कि कौन सा स्ट्रैटेजी, अलगो वाला स्ट्रैटेजी है तो वो ये स्ट्रैटेजी नहीं कर सकता, क्योंकि इसके लिए लाइक क्लोजली मॉनिटर करना पड़ता है, एक्टिव रहना पड़ता है ना? तो जो ज़्यादा मार्केट को देखते हैं उनके लिए ये सुटेबल है। आप ऐसा नहीं कि आप 10 मिनट के बाद आओ, 1 घंटे बाद आओ फिर ट्रेड एग्जीक्यूट करो। यहाँ पे ऐसा है कि अगर ये सेटअप बनता है, हमने देखा, बैक टेस्ट करके भी देखा, हमने रिप्ले का ऑप्शन भी किया था। जैसे ही कैंडल क्लोज होता है हमें डिसीजंस लेना पड़ता है एंड उससे पहले ही लेके रखना पड़ता है। जैसे ही कैंडल क्लोज होगा हमें जो है वो ऑर्डर को एग्जीक्यूट करना होता है, राइट? तो चलो ये सूटेबल फॉर हो गया, हमने डेट भी कर लिया। स्ट्रैटेजी का नाम कुछ रखेंगे हम यहाँ पे, है ना? एंड उसके बाद आता है बाय सेल का। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे बाय के जो है वो हमारे 1 2 3 4 ट्रेड मिले थे, 2 में स्टॉप लॉस हिट हो गए एंड 2 में ट्रेलिंग एसएल हिट हो गए, राइट? एंड जो सेल ट्रेड अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 से 13 सेल ट्रेड है। तो यहाँ पे मतलब 16 ट्रेड है, 4 ट्रेड गए तो लगभग 12 ट्रेड जो है वो हमारे सेल साइड के थे। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो फर्स्ट ट्रेड में 1:3 1:3 1:3 1:1 1:1, जो भी ट्रेलिंग एसएल है ना, एंड बाकी के 1:3। तो लगभग 1:2 एंड 1:2.5 तक आप डेफिनेटली होल्ड कर सकते हो। जैसे ही 1:2 के ऊपर चला जाएगा आपका स्टॉप लॉस आप ट्रेल करके कॉस्ट पे लेके आना एंड वहां पे आप बुक भी कर सकते हो। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में 1:3 हिट होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका भी एक आने में शायद अगर टाइम मिला तो मैं बड़ा वीडियो बनाऊंगा। लाइक फेब्रुआरी मंथ तो हुआ है, मार्च अप्रैल एंड मई तक हम लाइव टेस्ट करेंगे। वीडियो प्रॉपर में उतना नहीं अपलोड कर पाऊंगा बट एटलीस्ट ट्राई करेंगे कि जो समरी हुआ है उसको मैं अपलोड करने का ट्राई करूँ, 10 15 मिनट उसमें भी लग जाएगा, राइट? चलो, आई थिंक स्ट्रैटेजी काफी अच्छा है, प्रॉफिटेबल है। 2 3 4 ऐसे लिटो है, 4 ऐसे लाइन लगभग अगर आप देखोगे तो एक्यूरेसी जो है वो लगभग 20 कितना होता है, लगभग 25% का लूजिंग स्ट्रीक है। मतलब यहाँ पे आप बोल सकते हो कि 75% एक्यूरेसी है, रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा है। एवरेज अगर आप करोगे तो मतलब यहाँ पे आप खुद देखो, यहाँ पे अगर मैं कुछ कैलकुलेटर वगैरह निकालूं, राइट, एक सेकेंड ना। तो अगर आप देखोगे तो 1:3 मतलब हम करेंगे 20 रुपीज का स्टॉप लॉस एंड 60 रुपीज का टारगेट करेंगे, है ना? नहीं, शायद हम 25 25 कर सकते हैं। 25 रुपीज का करेंगे स्टॉप लॉस एंड 75 रुपीज का टारगेट करेंगे। तो यहाँ पे ट्रेड वेर अगर आप देखोगे तो शायद हमारी 70, अभी ये एवरेज है, कभी कभी 20 रुपीज का स्टॉप लॉस रहता है तो उस केस में हमारा टारगेट 60 रुपीज का ही रहता है ना? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टॉप लॉस हम 25 रुपीज का कंसिडर करेंगे एंड टारगेट जो है वो भले ही 1:3 है बट यहाँ पे हम 60 पॉइंट का ही कंसिडर करेंगे। हमारे हिसाब से 75 होना चाहिए बट हम 60 का ही कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट ट्रेड है, 60 रुपीज का टारगेट हिट हुआ है। सेकंड ट्रेड सीटीसी गया है तो उसके अंदर कुछ लॉसेस नहीं होंगे। सेकंड ट्रेड भी प्रॉफिट है, थर्ड ट्रेड भी प्रॉफिट है। तो यहाँ पे थर्ड ट्रेड हो गया। फोर्थ ट्रेड ट्रेलिंग एसएल प्लस 1:1 है, तो स्टॉप लॉस कितना है 25 पॉइंट का, तो टारगेट भी कितना मिलेगा 25 पॉइंट, राइट? उसके बाद है फिर से अगर आप देखोगे ट्रेड 6 1:1 एंड 1:1 मतलब 25 प्लस फिर से 25, राइट? उसके बाद है 1:2 जो कि होता है अभी 40 पॉइंट ही लेना पड़ेगा। एक सेकंड, मैंने प्लस का तो दबाया नहीं है ना, तो 40 पॉइंट हो गया। फिर उसके बाद देखोगे तो चार ट्रेड जो है वो 1:3 है, तो यहाँ पे 60 60 60 60, राइट? यहाँ पे एक सेकंड मैंने कुछ गलत किया, चलो, है ना? तो यहाँ पे आते हैं, प्लस पे क्लिक करेंगे, 60 60 60 एंड 60, राइट? तो यहाँ पे फिर से मैं प्लस पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे देखो 25 रुपीज का स्टॉप लॉस है तो 3 एसएल है, मतलब -75 कर देता हूँ एक ही बार में। एंड एक जो है वो ट्रेलिंग एसएल है एंड ये भी कॉस्ट पे था तो इसको हम कुछ नहीं कर सकते, एंटर किया, राइट? अरे एंटर आ जा, ओके। 460 पॉइंट, राइट? तो अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में हो तो आपको पता होगा कि उसका हाफ हमें मिलता है। तो यहाँ पे अगर हम डिवाइड बाय 2 कर देते हो तो यहाँ पे 230 पॉइंट का प्रॉफिट होता है एंड लॉट साइज जो है वो लगभग 50 का है, लगभग होता है 11,500। एंड आपको पता होगा कि यहाँ पे हमने कभी भी दो पोजीशन नहीं बनाया था, या फिर आप बोल सकते हो एक से दो बार बनाया था। तो यहाँ पे कैपिटल जो यूज होगा वो होगा मेरे हिसाब से 20,000, तो 20,000 के लिए लगभग 50% का गेन है। एंड अगर आप देखोगे चार्जेस तो 16 ट्रेड है, पर ट्रेड 60 थे, 70 रुपीज रहता है। तो यहाँ पे 11,500 का मैं यहाँ पे याद रख देता हूँ, एक सेकेंड ना। 60 इंटू 70 रुपीज का मैक्सिमम रहता है, तो यहाँ पे 1100 रुपीज का लॉस होगा, मतलब जो चार्जेस जाएंगे उसके अंदर। एंड 11,500 का हमारा क्या है, जो है वो प्रॉफिट मेड है। तो यहाँ पे लगभग 10,000 का मतलब 50% तक का गेन इसके अंदर मिल रहा है। बट ये ऑप्शन ट्रेडिंग है, काफी रिस्की है। अगर कोई गैम्बलिंग करता है तो ये पूरा का पूरा भी जा सकता है ना? तो मेरे हिसाब से इतना काफी रहेगा आपके लिए। ये स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल है या फिर नहीं है बताने के लिए।
लगभग काफ़ी अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया है एंड लगभग 10-12 दिन का डेटा है। पर डे 2 ट्रेड मिनिमम मिल ही जाते हैं, कभी-कभी 3 भी ट्रेड होते हैं, बट ये है कि यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल होता है या फिर स्टॉप लॉस जो है वो काफ़ी छोटा है। तो यहाँ पे आपका जो साइकोलॉजी है वो यहाँ पे स्टेबल रहेगा, राइट? ओके गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मैं इसको यहाँ पे सेव कर देता हूँ एंड इसको एक काम करेंगे, इसको मैं कंट्रोल सी करके कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। मैं भी इसको मैं पोस्ट करूँगा यहाँ पे इंस्टाग्राम के ऊपर कि ये नया स्ट्रैटेजी हमने किया है एंड अगर किसी को चाहिए होगा तो कमेंट करना। डेफिनेटली हम जो है इन ये जो ओनर है, स्ट्रैटेजी के जो ओनर है, उनके पास आपको भेज देंगे एंड देखते हैं कि क्या वो आपके साथ शेयर करना पसंद करते हैं या नहीं करते हैं। मिलते हैं ऐसे एक लर्निंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय एंड डू गाइस लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो अगर आपको ये बैक टेस्टिंग करने का मतलब समझ में आया होगा या फिर अच्छा लगा होगा। अगर आपके पास कोई अलग स्ट्रैटेजी है तो आप उसको भी बैक टेस्ट कर सकते हो। अगर नहीं है, आपको नहीं करना आता, तो सिंपली आप मुझे स्ट्रैटेजी शेयर कर सकते हो, हम फिर से बैक टेस्ट करेंगे। 1 से 2 मंथ का डेटा बैक टेस्ट करेंगे, फिर लाइव टेस्ट करेंगे 1 मंथ के लिए एंड उसको हम यहाँ पे मतलब उसके रिजल्ट जो है हम यहाँ पे शेयर करेंगे, राइट? ओके गाइस, तो मिलते हैं ऐसे एक लर्निंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।